नमस्कार। मैं शशि कुमार केसवानी इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए भोपाल के होटल रेडिसन पहुंचा हूं, जहां मेरे से बात करने के लिए यहां पे एग्जीक्यूटिव शेफ़ दिबांग हैं। शेफ़, Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. ये इतना बड़ा आपने सजा दिया है माहौल, भोपाल में सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर दी हैं, तो क्या है इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताते जाएं आप। थोड़ा जोर से बोलें। एक्चुअली क्या है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि संडे ब्रंच सब लोग आते हैं हम लोग इधर, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको अलग ही रूप देने के लिए कोशिश किया है। हम लोगों ने कोशिश किया है ऑल ओवर वर्ल्ड के स्ट्रीट फूड के ऊपर मेनली हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग काउंटर्स की तरफ जाए, शुरू में हम लोगों का काउंटर जो चालू हो रहा है इटालियन काउंटर से, जो कि इटालियन शाकुटेरियन चीज़ेज़, हम लोगों के पास सारी इटालियन चीज़ेज़ एंड कोल्ड कट्स का एक काउंटर बना हुआ है। उसके बाजू में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो हम लोग उसमें देख रहे हैं कि इधर हम लोगों के पास एक ब्रूशेटा का काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे डिफरेंट टॉपिंग्स का ब्रूशेटा का टॉपिंग्स है एंड अलग अलग ब्रेड्स है। और उसके ऑपोजिट साइड में उधर इटालियन चीज़ का इटालियन सूप्स का एक दो इटालियन वेज नॉन वेज सूप का ऑप्शन इधर चालू हो जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग पीछे वाले काउंटर में जाएंगे तो हम लोग पूरे किचन, लाइव किचन जो शेफ़, मेरे को ब्रेड्स जो दिख रही हैं बहुत अलग दिख रही हैं, भोपाल में कम दिखती हैं इस टाइप की। ये ब्रेड क्या आप खुद बना रहे हैं, बेकरी अपनी रन कर रहे हैं? जी, ये हम लोग के इन हाउस ब्रेड्स है सारे। हम लोग के खुद के बेकरी में ये ब्रेड बन रहे हैं। जैसे ये वाला जो है, ये हम लोगों ने बनाया मल्टीग्रेन चिया बटा, और दूसरा वाला है रेगुलर चिया बटाटा ब्रेड, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ब्रूशेटा ऑथेंटिकली। तो वही ब्रेड्स हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं। भोपाल में अब इन चीज़ों का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऑथेंटिक ना होने के बावजूद भी लोग जो है उसके बारे में अक्सर बता देते हैं। इधर क्या है ये बता दें शेफ़। ये बेसिकली मैक्सिकन काउंटर है, और मैं बोल सकता हूँ टेक्स मैक्स काउंटर है, जिसके अंदर हम लोग का जैसे सालसा, नाचो बार, डिफरेंट टाइप ऑफ सालसा हम लोग के पास अवेलेबल है। इधर नाचोस बार है, और हमारे पास चिमिचूरी है। चिमिचूरी बेसिकली लैम, मैक्सिकन लैम प्रिपरेशन मेड आउट ऑफ मिन्स लैम। So this is very classical Mexican. Then we have crispy fried chicken, Mexican style crispy fried chicken. This is basically buttermilk soaked crispy chicken. Then हम लोग अगर वेज ऑप्शंस के लिए आ रहा है इधर हम लोग के पास एंचिलादास है, मैक्सिकन कसीदियाज है, मैक्सिकन चीज़ पॉपर्स है। सो ये पूरा काउंटर जो हम लोगों ने मैक्सिकन खाने पे पूरा फोकस किया है। शेफ़, भोपाल में मैक्सिमम खाने पे जिस तरीके से लोगों का दिल आया हुआ है, जिस तरीके से खा रहे हैं, कई उसमें बहुत अच्छे नहीं भी हैं तो भी चल रहे हैं, कुछ में अच्छा था तो उनकी स्थिति अब बिगड़ गई है, लेकिन आपका थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्वालिटी अलग दिखने में आ रही है, समझ में आ रही है। तो आपको क्या लगता है ब्रंच में जो लोग आते हैं किस तरीके से मैक्सिकन खा रहे हैं? मैक्सिकन का रेस्पॉन्स हमारे पास काफ़ी है, बिकॉज मैं मानता हूँ कि भोपाल का जो, मैं पिछले 3-3.5 साल से जो भोपाल में गेस्टों के साथ मिल रहा हूँ, लोगों के साथ मिल रहा हूँ, तो उनका जो टेस्ट बड है वो लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा चटपटा जो खाना है जो मैक्सिकन में हमेशा हम लोगों को मिलता है। थोड़ा सा इंडियन स्पाइसेस का भी इसमें रहता है, जैसे क्यूमिन का प्रयोग होता है इसमें, थोड़ा सा चिलीज़ का प्रयोग होता है। तो ये खाना जो है मेरे हिसाब से भोपाल के टेस्ट बड के हिसाब से बहुत अच्छा जाता है, एंड हम लोग बहुत अच्छा फीडबैक हम लोगों को मिलता है मैक्सिकन टेक्स मैक्स काउंटर के बारे में। मैक्सिमम जो है खाना, तो उसको लोगों को पसंद आ रहा है, भोपाल के लोगों को, और भोपाल के टेस्ट का भी है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना ज़रूरी रहता है। हर देश में जाके चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, तो मैक्सिकन खाने में काफ़ी बदलाव के साथ में इन्हें पेश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग काउंटर्स पे आना शुरू हो गए हैं अब, और लोगों को मुझे लग रहा है ये चीज़ें उस तरह से पसंद भी आ रही हैं, जिसकी वजह से ये देख रहे हैं सब। सैलड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें और हैं। ये सैलड्स के साथ में आपने पूरी कच्ची सब्जियाँ भी रख दी हैं। एक्चुअली हम लोगों का थीम है मार्केट ब्रंच, तो हम लोग थोड़ा सा मार्केट का फील, लुक एंड फील लाने की कोशिश किया हुआ है।
इसके लिए हम लोग आप देखेंगे जो डिस्प्ले में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सारे कच्ची सब्जियों का डिस्प्ले, जो जो सब्ज़ी हम लोगों ने सैलड्स के लिए यूज़ किया है वो सारी सब्ज़ी ऐसे डिस्प्ले हम लोगों ने मार्केट फील देने के लिए ऐसे सजा के रखा हुआ है। ये मार्केट का फील देने के लिए किया हुआ है। ये भी दिखाई दें एक बार थोड़ा सा, और किचन का लुक भी दिखा दें। मेरे को लग रहा है कि आपके यहाँ तो काफ़ी होटल वाले भी अब आने लगे हैं, और मेरे ख्याल से वो देखने आते हैं किस तरीके का खाना है, अपने यहाँ खाने में बदलाव करने के लिए। यस, ऐसा होता है, बट काफ़ी समय से मैं भोपाल में रहने के कारण बहुत सारे होटल्स के जो मेरे शेफ्स, जो मेरे फ्रेंड लोग हैं वो भी आते हैं, बहुत सारे गेस्ट जो इधर आते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें होते हैं। भोपाल में एक परंपरा है, दूसरे होटलों पे बराबर नज़र बना के रखी जाती है, तो उस तरह से नज़र रखी हुई है। जैसे कि ये वाले काउंटर के बारे में मैं थोड़ा सा बता। हाँ बिल्कुल। ये है लखनऊ की गोल दरवाजे वाली जो गली है, उधर जो जो फेमस चीज़ है जैसे टुंडे मियाँ का कबाब है, जैसे निहारी है, तो हम लोगों ने दोनों तो सेम रेसिपी यूज़ किया ही है, प्लस हम लोगों ने उसका एक वेजिटेरियन वर्जन भी रखा है। सो जैसे वेज गलोटी भी रखा हुआ है और अरबी की निहारी भी रखी हुई है, सो वेजिटेरियन गेस्ट भी वो स्वाद ले पाए। दोनों का बराबर ध्यान रखा हुआ है, वेज का भी नॉन वेज का भी। शेफ़ थोड़ा सा ये भी बता दें अब आप। ये जो काउंटर है ये पूरा इंडियन बेसिक, जो हम लोग का इंडियन बेसिक मेन कोर्सेस है उसका, जैसे पनीर का डिश हो गया, पालक का डिश, आलू का डिश, ये सारे बेसिक इंडियन मेन कोर्स है जो रेगुलर एक गेस्ट खाते हैं, तो उसका ऑप्शन भी रहता है। तो हम लोग के पास ऑलमोस्ट 5 मेन कोर्सेस रहेगा, दाल का ऑप्शन रहेगा। इतने स्नैक्स लेने के बाद लोगों के पास स्थिति ऐसी बचती है कि ये सब खा पाएँ? बहुत कम मेन कोर्स के ऊपर मतलब गेस्ट आते हैं, बट हाँ जो हम लोग का जो रेगुलर गेस्ट है, जो रिपीट गेस्ट है, वो शुरू में आके सब कुछ जो ऑलरेडी एक बार आ चुके हैं तो वो पहले आके थोड़ा थोड़ा पहले से मतलब स्नैक्स लेते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि जो नया हम लोगों ने हर बार, ये जैसे कि मेन कोर्सेज है, हर ब्रांच में हम लोग नया नया डालने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बिरयानी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन जो भोपाल में लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं चाहूँगा एक आपके जो दूसरे काउंटर्स हैं उन पे भी एक निगाह मार ली जाए और मीठे पे पूरा देखा जाए। जी, तो ये वाला काउंटर भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये बेसिकली बिहार के बेलकुंडा बाज़ार का खाना इसमें मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं, इसको आहुना मटन करी बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन में हम लोग मटन कुक करते हैं और ये लाइव कुकिंग हो रही है, उसके पीछे चारकोल है। इधर हम लोग लाइव लिट्टी सेक रहा है, तो लिट्टी से कोयले के ऊपर सेक रहा है और इसके साथ हम लोग चोखा रखे हुए हैं। तो ये बेसिकली एक बिहारी फील देने के लिए हम लोगों ने ये वाला सेटअप किया हुआ है। बिहार का फील आप हमेशा बहुत अच्छा देते हैं। बिहार से आपका ताल्लुक बहुत गहरा है, कोलकाता से है, तो मैं पहले भी देख चुका हूँ आप बिहार पे बहुत फोकस करते हैं। बिहार का खाना मेरे को ऐसा लगता है कि मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है उधर। बिल्कुल, वो तभी मिट्टी दिखाई दे रही है मुझे, और आप भी बिहार से बहुत जुड़े हुए हैं। मेरे को अच्छा लगता है उधर का जो खाना है, जो टेस्ट बड है, मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि कोलकाता में हम लोग को बहुत सारे वैरायटीज़ मिलते हैं बिहारी खाने का, तो बचपन से खा के देख के बड़ा हुआ है, तो मेरा एक अलग ही कॉर्नर है उसके लिए। मैं कैमरामैन को कहूँगा कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं वो दिखा दें, उसके बाद सीधे हम मीठे के काउंटर पे फोकस करेंगे। लोग क्योंकि आना शुरू हो गए हैं अब, और इसका एक अलग आनंद है जिस तरीके का है, तो मीठे का एक अपना एक फोकस रहता है लोगों का, कि लोग जो है बाकी चीज़ों पे ध्यान कम भी दें तो शेफ़ मीठे पे बहुत ध्यान देते हैं। ये ब्रंच में आप क्या ड्रिंक्स वगैरह भी देते हैं? नहीं सर, ब्रंच में ड्रिंक्स हम लोगों को जो उसका कोई इंक्लूशन नहीं है, बट हाँ हम लोगों के पास एक पैकेज रेट था, एक बार मेरे को वो कंफर्म करना पड़ेगा सर। ड्रिंक्स चलिए, ड्रिंक्स का ऐसे कोई रोल उसमें है नहीं। मेन रोल जो है मीठे का रह जाता है। मीठा जो है यहाँ पे भोपाल में चलन बहुत ज़्यादा है उसका, और मीठा कई तरह का है यहाँ पे, तो शेफ़ बताएंगे। शेफ़ मीठे के खुद भी शायद बहुत ज़्यादा शौकीन है। बहुत ज़्यादा मीठा मेरा फेवरेट है। सो जैसे कि मैंने मीठे के काउंटर्स को हम लोगों ने 3 अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे अगर हम लोग इस कॉर्नर को बता रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेश फ्रूट मार्केट, बिकॉज इसके अंदर कट फ्रेश फ्रूट से फ्रेश फ्रूट रिलेटेड कुछ जैसे कि फ्रूट कस्टर्ड है एंड देन एप्पल पाई है, तो ये पूरा एरिया जो है मैं बोलूँगा फ्रूट मार्केट है।
ये जो बीच का जब वाला दो टेबल आपको दिख रहा है, ये बेसिकली इंटरनेशनल डेजर्ट काउंटर में बताऊंगा। इसमें सारे इंटरनेशनल डेजर्ट्स जैसे कि वेरी बेसिक, जैसे कि डोनट स्टैंड्स वगैरह के साथ डोनट हम लोगों ने डिस्प्ले किया, एप्पल पाई, क्लासिक फ्रेंच डेजर्ट, चॉकलेट गातो है। तो इसमें पूरा इंटरनेशनल बेसिक जो इंटरनेशनल मार्केट में जो डेजर्ट अवेलेबल है वो हम लोग का काउंटर है। एंड देन अगर हम लोग नेक्स्ट काउंटर में फोकस करें तो दैट इज़ द प्रॉपर इंडियन डेजर्ट। एंड आपको इधर सारे स्टेट का डेजर्ट मिलेगा, जैसे छेना सैंडविच इज़ फ्रॉम कैलकाटा, घेवर हम लोगों का रखा हुआ है, संदेश इज़ ऑल्सो फ्रॉम कैलकाटा, काजू कतली इधर का है। हम लोगों ने एक पंजाब के गाजर वाला एक डेजर्ट बनाया है, गाजर पाक, वो बहुत मतलब फेमस है, स्पेशली इस टाइम पे जो हम लोग का अभी जो मकर संक्रांति वाला सीज़न चल रहा है उसमें वो गाजर पाक बहुत अच्छा है। ये इसको हम लोग बंगाल में बोलते हैं शौर भाजा, जो ऊपर वाला है। जी जी। तो इस सारे इंडियन डेजर्ट का एक हम लोगों का एक काउंटर हम लोगों ने बनाया हुआ है। शेफ़ ने मीठे का तो एक बहुत लंबा सीन खींच दिया है, इंडियन, इंटरनेशनल, सब तरीके का मीठा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भोपाल के लोगों को पसंद भी बहुत आएगा। और शेफ़ के हाथों में जादू भी है कि मीठे पे बहुत फोकस करते हैं। जिस तरह से लोग आ रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि यहाँ का ब्रंच जो है बड़ा सक्सेस ब्रंच है। मैं शशि कुमार केसवानी, रेडिसन भोपाल से शेफ़ दिबांग के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। मैंने तो खाने का स्वाद ले लिया, अब आपकी बारी है कि आप भी एक बार ज़रूर स्वाद लें। थैंक यू शेफ़। थैंक यू।